और अब बात हावड़ा की करेंगे, जहां पर हिंसा हुई है। हिंसा वाली जगह सीआईडी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिंसा वाली जगह पर सीआईडी की टीम पहुंची है, हिंसा की जांच कर रही है सीआईडी की टीम। हमने देखा था कि किस तरीके से रामनवमी वाले दिन हिंसा हुई थी, उसके अगले दिन भी हिंसा हुई, जिसके बाद सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की जा रही थी और आज सीआईडी की टीम पहुंची है। मोनिका सीधे इस वक्त हमारे साथ हावड़ा से जुड़ी हुई हैं। मोनिका, बताइए अभी आपके पास क्या अपडेट? सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी है उस जगह पे जहां पर हिंसा हुई थी। अभी आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दें कि सीआईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। बाकायदा फोटोग्राफी भी की गई है उन तमाम इलाकों की और उन तमाम जगहों की जहाँ पर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, जो नुकसान हुआ, उन तमाम चीज़ों की फोटोग्राफी करते हुए भी सीआईडी की टीम नजर आई थी, ताकि अपनी पूरी जो जाँच रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप सके, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीआईडी जाँच के। इसके साथ ही मैं आपको कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाऊंगी। देखिए, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि लगातार सुबह से रिपब्लिक भारत पर हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों ने 2 दिन उपद्रव मचाया है। इस दुकान का ये देखिए, जो पूरा बैनर है, होर्डिंग है, वो पूरा तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप घरों को देखेंगे तो कई घरों में आपको जो कांच है वो टूटे हुए नजर आएंगे। सीसीटीवी को यहाँ पर एक सोसाइटी है, पंचशील सोसाइटी, यहाँ से मैं आपको सोसाइटी भी दिखाती हूँ। देखिए, ये पंचशील सोसाइटी है, ये अपार्टमेंट है। इसका गेट यहाँ पर जो सीसीटीवी था वो भी उखाड़ कर फेंक दिया गया था, जिसके बाद ये देखिए, ये दोबारा से जो सीसीटीवी है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये इधर देखिए, जो कांच है वो आपको घरों के टूटे हुए ऊपर वाले घर, अगर आप सेकंड फ्लोर की तरफ ध्यान दें, जूम करके मेरे विजय मुकेश दिखाएंगे, तो कांच जो है वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि डंडे लेकर हमने खुद सीसीटीवी फुटेज में भी देखा कि किस तरीके से चीजों को तोड़ने की कोशिश की गई। इधर पुलिस बल की तैनाती रखी गई है। सीपी से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा अब जो माहौल है वो सामान्य है। सर, अब सब कुछ नॉर्मल है? हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। आप अभी लगातार गश्त कर रहे हैं? सर को पूछिए। देखिए, गश्त लगातार की जा रही है, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, अब नॉर्मल है? सीपी से हमारी बात हुई, वो भी नॉर्मल कह रहे हैं, अब सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे? अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है। और फोर्स भी तैनात की गई है? फोर्स तैनात की गई है, फोर्स डिप्लॉय कर गई है, पूरा है। हाँ, पूरे जगह में गश्ती की जा रही है। गश्ती भी की जा रही है क्या? मूवमेंट लगातार है पूरे इलाके में? हाँ, पेट्रोलिंग भी चल रही है। पेट्रोलिंग चल रही है। देखिए, पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्ती की जा रही है, और यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स का रैपिड एक्शन फोर्स का मूवमेंट हम देख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी यहाँ पर दोबारा ना हो पाए। हालांकि इधर तस्वीर में आपको एक 360 डिग्री एंगल भी दिखाती हूँ। मुकेश, जरा 360 डिग्री एंगल तस्वीरें भी दिखाइए इस पूरे इलाके की। ये जो गली आप देख रहे हैं, यहीं से जो शोभा यात्रा है वो निकली थी, और 360 डिग्री एंगल आप ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो देखिए, श्री रामनवमी शोभा यात्रा का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये मुकेश, बोर्ड दिखा दीजिए। ये देखिए, ये आपको जो बोर्ड है वो भी लगा हुआ नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद का भी इसमें नाम लिखा है आयोजक के रूप में। और ये जो गली थी, यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जहाँ पर जमकर जो पत्थरबाजी है वो होती है, गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है, डंडों से जो दुकानें हैं उनके शीशे, बैनर्स, ये सब तोड़ने की कोशिश की जाती है, घरों पर पत्थर फेंका जाता है। एक महिला है, वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल भी हो गई है, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। हालांकि अब जो ये सिचुएशन, मोनिका, आप लगातार वहां पर इस वक्त हमें बता रही हैं कि क्या हालात है वहां पर। आप जहां मौजूद है वहां आपने पुलिस वालों से भी बातचीत की, और इसी तरीके से कई और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, उनका सीधे अब रुख करते हैं, इसके बाद फिर से आपके पास आते हैं। बंगाल के हावड़ा में बीते 2 दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की जाती है, इसके साथ ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पूरी क्योंकि शिवपुर इलाका है, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी तोड़फोड़ की जाती है। ये जिम है एक, जहाँ पर मैं आपको तस्वीर आपको दिखा दूं, इस बिल्डिंग की भी देखिए किस तरीके से पूरी यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से जो ये सारा कांच है ये सब यहाँ पर टूट चुका है। ये सब पत्थरबाजी की वजह से टूटा है, जो बीते 2 दिनों से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इधर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कांच के सारे टुकड़े आपको टूटे बिखरे नजर आएंगे, जो यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से हुआ है। यहाँ से हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई थी, और अभी अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से, पत्थर जो फेंके गए अराजक तत्वों की तरफ से, उसकी वजह से यहाँ पर जो नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जिम के जो ओनर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए, क्योंकि अब सफाई का काम चल रहा है, जिस तरीके से ये तमाम जो पत्थरबाजी की वजह से पत्थर फेंके गए, उसकी वजह से
जो कांच था, जो बाउंड्रीज थी वो टूटी। उसके बाद अब यहाँ पर ये लोग सफाई करवा रहे हैं। इधर भी ये देखिए सब कुछ पूरा जो डैमेज है वो हो गया यहाँ पर कांच, और ये सब पत्थर फेंकने की वजह से हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का हाल है, ये ममता दीदी के राज्य का हाल है। और यहाँ पर एक तरफ वो जो मीडिया की स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कुछ लोग, वहां पर किस तरीके से पत्रकारों पर भी पत्थरबाजी की गई वो भी हमने बीते दिन यहाँ पर देखा। यहाँ पर जिम के ओनर है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। सब कुछ यहाँ ये तोड़ा गया, ये परसों की बात है, रामनवमी के दिन की बात है या कल के दिन की बात है? ये परसों से चालू है और कंटिन्यू चालू ही रहा है, और पुलिस जो है खड़े होकर देखती रही है। हम लोग भी ऐसे ही खड़े होके देखते रहे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जब पुलिस खड़े होके देख रही तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सारी पब्लिक डरी हुई थी, अपनी गाड़ियों को, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज होते हुए हमने देखा है। अब इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, और गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कर रही तो हमारा क्या है? अच्छा, बीते दिन हुआ क्या था? क्योंकि पुलिस पहले से तैनात थी, यहाँ पर मीडिया वाले भी थे, उन पर भी पत्थर बरसाए गए, और जब भारी पुलिस बल यहाँ था फिर अचानक से उपद्रव कैसे हो गया? देखिए, पुलिस तो असक्षम थी और मजबूर भी थी। पुलिस का स्टेटमेंट हमसे बात होता है तो यही बोलता है कि देखिए हमें ऑर्डर नहीं है, हम कुछ नहीं, हम अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। और किसी एक समुदाय को पॉइंट आउट करना गलत होगा, सभी यही कर रहे थे। पहले रामनवमी की जो रैली निकली है उसमें जो है पत्थरबाजी हुआ है, पत्थरबाजी। फिर उसके बाद ये भी जो है तैयार थे कि अगर कुछ होता है, जो सुनने में आ रहा है कि ये भी तैयार थे। फिर इनकी तरफ से भी थोड़ी हलचल हुई, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद जो है रामनवमी की रैली जो है वापस हो गई है, कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्या? जी, सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो पुलिस कर क्या रही थी? और जो ये बात कही जा रही है कि जो जुलूस था उसका रूट इन लोगों ने बदल दिया। दिन तो जो हुआ, दूसरे दिन इन लोग का अचानक से पूरा भीड़ सामने आया और ईटा पत्थर सब चालू। उस सिचुएशन में भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। करते करते शाम हो गई, तब तक में जो नुकसान होना था हो गया हम लोग का। और यहाँ पर जिस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, पीछे हमने देखा एक अपार्टमेंट है, स्टोर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ तोड़फोड़ किया गया। और कहाँ नुकसान हुआ है? ये सारे बिल्डिंग में अंदर घुसना चाहते हैं और श्री अपार्टमेंट पंसेल ये सब जाकर ये लोग तोड़ भांग किए हैं, पूरा पथराव किए हैं, बॉटल चलाए हैं, चार्ज किए हैं। पुलिस के खड़े होने के बावजूद, पुलिस के सामने रहते हुए, अगर ये पुलिस, स्टेट पुलिस अगर कुछ नहीं कर पाती है तो इनको सेंट्रल पुलिस बुलाना चाहिए। लगता है सोची समझी षड्यंत्र था जो ये जानबूझ के किया गया है। ये बस ये इनका पूरा रचा हुआ कहानी है कि इनको करना है तो ये लोग कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स की आपकी डिमांड? सेंट्रल फोर्स का डिमांड है कि अगर सेंट्रल फोर्स आए तो ये कुछ नहीं होगा, हम लोग शांति से रहेंगे।